हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। ये आप लोगों की कलेक्टिव रीडिंग है और आज हम कर रहे हैं यू वर्सेस देम रीडिंग। नेक्स्ट 48 आवर्स में आपके कनेक्शन में क्या पॉसिबिलिटी है, क्या हो सकता है, ये हम जानेंगे। सो रिगार्डलेस आपकी क्या सिचुएशन है आपके पार्टनर के साथ, सबके लिए ये रीडिंग ओपन है और बिल्कुल टाइमलेस है। जब भी ये रीडिंग आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा। सो शुरुआत में मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताएंगे। आपकी फाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है, इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रखकर इस रीडिंग को देखना है। सो हो सकता है आप में से कुछ लोग लेस टू नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं और वेट कर रहे हैं इस कनेक्शन के हील होने का। ये हर्मिट बार बार आ रहा है। सो ये इंसान मे बी आपसे बहुत प्यार करते हैं। लेट्स सी। पहले हम आपकी करंट फीलिंग्स देखेंगे, फिर उनकी करंट फीलिंग्स देखेंगे और फिर देखेंगे कि नेक्स्ट 48 आवर्स में क्या हो सकता है। सो फ्रेंड्स, कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताते हैं, इसलिए आपने अपने दिल और दिमाग को ओपन रखकर ये रीडिंग देखनी है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच आप सबके प्यार और सपोर्ट के लिए। फिर से किंग ऑफ कप्स। सो थैंक यू सो मच। अगर आप नए हो मेरे चैनल पर, आप भी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर दीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। सो अब हम ये देखेंगे सबसे पहले कि आपकी करंट फीलिंग्स आपके पार्टनर के लिए क्या हैं और फिर उनकी देखेंगे। सो स्पिरिट हमें डिवाइन मैसेज दीजिएगा, मेरे व्यूअर की करंट फीलिंग्स उनके पर्सन के लिए क्या हैं। हमारे पास आ गया है 6 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ कप्स। सो अगर ये वाला पार्ट आपसे मैच करेगा तो बिल्कुल आप ही की रीडिंग है। ये वाला पार्ट अगर मैच नहीं करेगा तो फिर ये रीडिंग आपकी नहीं होगी। ओके, 10 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, मेरे व्यूअर की करंट फीलिंग्स उनके पर्सन के लिए क्या है। स्पिरिट, एस ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स, ओके देखिए हर्मिट कार्ड हमने देखा था। बॉटम पर हमारे पास आ गया है किंग ऑफ वॉन्ड्स। सब कुछ ही रिवर्स में आ रहा है मे बी। ओके, सो आप लोग मुझे खुश नहीं दिखाई दे रहे हैं। बेसिकली मुझे आप सेटिस्फाई नहीं दिखाई दे रहे हैं उस कनेक्शन से। और स्टार साइंस यहाँ पर एरीज है, वर्गो बहुत स्ट्रॉन्ग है, सेजिटेरियस, एक्वेरियस, लियो भी ऐड कर लें आप। ये स्टार साइंस हैं यहाँ पर। अभी जब हम आपके पार्टनर की एनर्जी देखेंगे तब भी स्टार साइंस कुछ और आएंगे, वो भी मैं शेयर कर लूँगी आपसे। सो इस वक्त मुझे ये नज़र आए हैं। सो आई रियली फील कि इस वक्त आप सेटिस्फाई नहीं हैं, आप खुश नहीं हैं इस कनेक्शन से। आपको ऐसा फील होता है कि आपके पर्सन में भी आपको लेकर सीरियस नहीं है, इस कनेक्शन को लेकर सीरियस नहीं है। आपने बहुत कुछ सोचा था, आपको सक्सेस अभी भी चाहिए इस कनेक्शन की। आप चाहते हैं लॉन्ग टर्म चलना, आप चाहते हैं कि आप सेटल डाउन हो, इवन शादी हो आप लोगों की। जिन लोगों की ऑलरेडी शादी हुई हुई है, शादी अच्छी नहीं चल रही है, मे बी आप चाहते हो कि ये कनेक्शन ठीक हो जाए, ये शादी सेव कर लें, आप इस शादी को सेव करना चाहते हैं। सो जिनकी शादी नहीं हुई है वो चाहते हैं कि शादी हो जाए, आप लॉन्ग टर्म चलना चाहते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे कहीं ना कहीं डीप डाउन आपने इस कनेक्शन के ऊपर गिव अप कर दिया है ऑलरेडी। एक ऐसी एनर्जी है, मतलब मैं पिक कर रही हूँ कि जैसे आप बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हैं और आप पहले में भी आप चीज़ों को फोर्स कर रहे थे। पहले आप यू वर ट्राइंग हार्ड, आप बहुत कोशिश कर रहे थे चीज़ों के लिए, टू मेक समथिंग हैपन। आप बहुत कोशिश कर रहे थे, एफर्ट कर रहे थे इस कनेक्शन के लिए। सो वो चीज़ अब नहीं है। अब आपके अंदर एक चेंज आ गया है। पहले आप बहुत ज़्यादा ट्राई कर रहे थे, आप बहुत ज़्यादा एफर्ट डाल रहे थे। एंड आई फील कि अब आपने ये सोचा है कि यू विल जस्ट गो विद द फ्लो। कहीं ना कहीं आप बहुत लॉस्ट हैं। आप अपनी डेली रूटीन तो कर रहे होंगे, अपनी लाइफ में सारे काम कर रहे होंगे, बट एक अंडरलाइंग स्ट्रेस नज़र आ रहा है। मतलब आप हंस भी रहे होंगे, मुस्कुरा भी रहे होंगे, चीज़ें कर रहे होंगे लाइफ में सब, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि डीप डाउन आप बहुत लॉस्ट हैं।
मे बी आप बिज़ी रहते हैं या रखते हैं ख़ुद को सारा दिन, लेकिन जब भी कोई लम्हा आपको अकेले में मिलता है, आप अकेले में बैठते हैं, तो आप बहुत ज़्यादा लॉस्ट हो जाते हैं। और जैसे आपने लाइफ पर ही गिव अप कर दिया होगा, जैसे लाइफ आपको कहीं भी ले जाएगी तो आप चले जाएंगे। अब आप कोई ख्वाब नहीं देखेंगे, या आप किसी चीज़ को फोर्स नहीं करेंगे, या आप ट्राई नहीं करेंगे, अब आप कोशिश नहीं करेंगे, बस जो होगा सो होगा। आपने बहुत स्ट्रगल करके देख लिया लाइफ में, आपने कुछ करने की आप में बहुत ख्वाहिश थी ज़िंदगी में, आपने फ़ाइट किया ज़िंदगी में, आप एक फ़ाइटर इंसान हैं, आप एक बहुत स्ट्रॉन्ग इंसान हैं। बट आई रियली फील कि आप लाइफ के उस पॉइंट पर हैं जहाँ पर यू फील के बस अब और नहीं आप फ़ाइट कर सकते हैं, किस्मत को फ़ाइट नहीं कर सकते हैं अब आप अपनी, बस अब जो होगा सो होगा, अब मुझे ट्राई नहीं करना है। आई रियली फील, और ये सिर्फ आपकी लव लाइफ को लेकर नहीं है, मैं पिक कर रही हूँ कि जैसे आपकी ज़िंदगी के हर एरिया में, चाहे आपका इंडिपेंडेंट लाइफ, आपकी प्रोफेशनल लाइफ है, फ्रेंड्स के साथ है, फैमिली के साथ है, आप गिव अप कर चुके हैं डीप डाउन। हो सकता है क्योंकि आप एक फ़ाइटर हैं, हो सकता है ये एक फ़ेज़ आपकी ज़िंदगी में चल रहा है जिसमें अब आप कुछ भी ट्राई नहीं करना चाह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि बस अब ज़िंदगी जहाँ ले जाएगी चले जाएंगे चुपचाप। आप में से कोई रो रहा है, आई डोंट नो। आई फील बहुत आपका दिल एकदम भारी हो जाता है जब आप सोचते हो ना अपनी स्ट्रगल के बारे में, फिर इस कनेक्शन के बारे में, फिर पास्ट के बारे में। आप बहुत तकलीफ़ में जाते हैं क्योंकि आपके पास पूरा प्लान था, चीज़ें अकॉर्डिंग टू प्लान चल रही थी एक पॉइंट पर, और आप कामयाब भी हो रहे थे, आपको नज़र आ रहा था कि आप सही रोड पर हैं, चीज़ें चल रही हैं। लेकिन वो आपको ऐसा फील हो रहा है आपकी खुशी बस 2 पल की थी, वो जो खुशी आई थी वो बहुत कम टाइम के लिए थी, वो हमेशा के लिए नहीं आई थी। और ये जो स्ट्रगल है ये हमेशा से है और आगे भी रहेगी, आपको ऐसा फ़ील हो रहा है। सो आई रियली फील कि इस कनेक्शन को लेकर तो आप बहुत लॉस्ट हैं। और जैसा मैंने कहा कि ये एक फ़ेज़ चल रहा है ना, और हो सकता है कि अभी आगे चलकर आप फिर से स्ट्रांग हो जाएं, फिर से आप फाइट करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए रेडी हो जाएं, फिर से आपके अंदर एक नया स्पार्क आ जाए और आप फिर से कोशिश करेंगे चीज़ों को करने के लिए, मैनिफेस्ट करने के लिए। लेकिन अभी ऐसा फ़ील हो रहा है कि जैसे आप गिव अप कर चुके हैं ऑलरेडी हर चीज़ के ऊपर, और आप ये कह रहे हैं कि अब मुझ में ज़रा सी भी ताकत नहीं है कि मैं फ़ाइट करूँ, एफ़र्ट करूँ, और ज़्यादा ट्राई करूँ, बस अब ज़िंदगी जहाँ ले जाएगी चले जाएंगे। इस टाइप की मुझे एनर्जी फ़ील हो रही है। आप बहुत लॉस्ट हैं, बट आप स्टिल स्माइल करने की कोशिश कर रहे हैं, हर दिन गुजार रहे हैं, सबके साथ अच्छा ताल्लुक़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं, फैमिली, फ्रेंड्स, सब कर रहे हैं आप ज़िंदगी की चीज़ें, बट डीप डाउन आप बहुत लॉस्ट हैं। और शायद आप ये अपने आप से भी छुपा रहे हैं, बिकॉज़ आपको पता है कि आप अकेले बैठकर अगर कॉन्टम्पलेट करेंगे, इन सारी चीज़ों के बारे में सोचेंगे, तो आप बहुत रोएंगे। मे बी यू वॉन्ट टू स्क्रीम, मे बी बहुत ज़्यादा आपके अंदर गुबार भरा हुआ है जिसे आप निकालना चाहते हैं, बट आप उसे अवॉइड कर रहे हैं, राइट? मुझे ऐसा भी फील हो रहा है जैसे आप अवॉइड कर रहे हैं अपनी तकलीफ़ को, आप नहीं सोचना चाह रहे हैं उस बारे में, यू आर जस्ट सो लॉस्ट। और मे बी आपको कभी कभार ऐसा फील होता है कि भीड़ में जाके आप गुम हो जाएं। कभी कभार ऐसा होता है कि दिल करता है इंसान बिल्कुल अकेला रहे, कोई उससे बात ना करे, कोई उससे छेड़े ना। बट कभी कभार एक ऐसा फेज़ आता है जब दिल आपका करता है कि आप दुनिया की भीड़ में जाकर गुम हो जाएं। मे बी आपका वो दिल कर रहा है आजकल कि बस इर्द गिर्द बहुत लोग हों, बहुत ज़्यादा शोर हो, और आप उस शोर में गुम हो जाएं, आप अपने अंदर जो आपके एक तूफ़ान है, तकलीफ़ है, वो आपको सुनाई ना दे, राइट? आई डोंट नो ये मैसेजेस किसके लिए, बट आई रियली फील कि ये वाली एनर्जी है। सो इस कनेक्शन के ऊपर आई रियली फील कहीं ना कहीं आप गिव अप कर चुके हैं। यू स्टिल वांट दो कि ये कनेक्शन वर्क करे, शादी, सक्सेस, यू स्टिल वांट दिस, बट कहीं ना कहीं डीप डाउन दिल में आप गिव अप कर चुके हैं इस कनेक्शन के ऊपर, बिकॉज यू आर सो डिसअपॉइंटेड। आई फील काफ़ी डिसअपॉइंट हैं आप। सो ओके, अब हम आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स देखेंगे आपके लिए क्या हैं। काफ़ी सैड एनर्जी पिक की है मैंने आपकी, सैड भी कहूँगी, बड़ी अजीब सी एनर्जी, मतलब आई डोंट नो, बहुत हैवी एनर्जी।
आपके पर्सन की एनर्जी देखते हैं क्या है, उनकी क्या फीलिंग्स हैं, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स। कन्वीनियंस आई एम हेयरिंग, जैसे अपनी कन्वीनियंस के मुताबिक आपसे बात करते हैं और मिलते हैं। लेट्स सी अभी क्या आता है। ओके, बॉटम पर हमारे पास 2 ऑफ वॉन्ड्स है। सो मे बी अब उनको ये रियलाइजेशन हो रही है, क्या फैसले का वक्त है, दे नीड टू डिसाइड समथिंग। लेट्स सी उनकी करंट फीलिंग्स। हमारे पास है 4 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स। मैं नहीं पढ़ती हूँ बट ये रिवर्स में आ रहा था, विच मीन्स के मे बी ये इंसान अपनी स्टबननेस पर गिव अप करने के लिए तैयार हैं अब। बट ये इंसान बहुत स्टबन है और आप ये सोचते होंगे कि तुम अपनी स्टबननेस की किस हद तक जाओगे या जाओगी। अपनी स्टबननेस की वजह से तुम इस रिलेशन को ख़राब कर रहे हो, मे बी आप ये सोचते हैं। 8 ऑफ पेंटिकल्स, मे बी उनको ये रियलाइज़ हो। ओ माई गॉड, ये शुरू में हम देख रहे थे कार्ड, कई दफ़ा देखा है हमने शुरू में ये कार्ड। सो दिस पर्सन लव्स यू बेसिकली डिस्पाइट ऑल ऑफ दैट एनर्जी जो हमने आपकी पिक की है। आप सैड हो, डाउन हो, ये इंसान आपसे प्यार करते हैं। मे बी आपको कभी कभार बेला वजह भी डाउट होता है अपने पार्टनर के ऊपर। अच्छा, उसका रीज़न ये हो सकता है कि ये इंसान एक्सप्रेसिव नहीं है, ये इंसान बहुत सेंसिटिव है, डीप डाउन बताते नहीं हैं, एक्सप्रेसिव नहीं है। ये भी एक रीज़न है कि आप कहते होंगे कि यार आप गिव अप इसलिए भी शायद कर चुके हैं उनके ऊपर, बिकॉज दे डोंट शो देयर लव। क्योंकि इंसान जो कहता है वो नहीं होता, जो वो करता है वो होता है। सो ये इंसान नो डाउट कि आपसे बहुत प्यार करते होंगे, जेन्युइन फीलिंग्स रखते होंगे, बट शायद उन्होंने आपके लिए कभी स्टैंड नहीं लिया, कभी कुछ किया नहीं है। इस वजह से भी शायद आप गिव अप करना चाह रहे हैं इस कनेक्शन पर, या कर चुके हैं। डिसअपॉइंट आप इसलिए हुए हुए हैं, मे बी वो थोड़े बुज़दिली दिखा रहे हैं, या कुछ ना कुछ आपको ऐसा लगता है कि हिडन है। ये देखिए 6 ऑफ वॉन्ड्स आपके पर्सन की एनर्जी में भी आ गया है। आप में से कोई पब्लिक आय में हो सकता है, मे बी कोई ऐसा काम करते हैं आप। ये इंसान आपको बहुत अप्रिशिएट करते हैं। अगर आप फीमेल भी देख रही हैं तो हो सकता है आप इंडिपेंडेंट हैं, आप वर्किंग लेडी हैं। ये इंसान आपको बहुत अप्रिशिएट करते हैं, बट आप ये सोचते होंगे कि वो कभी ज़िम्मेदारी लेने का क्यों नहीं सोचते हैं। आप इतने टाइम से लाइफ में काम कर रहे हो, बाहर जा रहे हैं, उनको आपकी परवाह नहीं है। द टावर, मैंने टावर कार्ड देखा था शफल करने के दौरान। ओके, द हर्मिट आ गया, आपकी एनर्जी में भी आया था और उनकी एनर्जी में भी। वो भी बहुत लॉस्ट हैं, वो भी फिगर आउट नहीं कर पा रहे हैं लाइफ को, सारी सिचुएशन को। आपके पास आना भी चाहते हैं, नहीं आ रहे हैं। आई ऑल्सो फील कि मे बी ये इंसान थोड़े से डरे हुए हैं कन्फ्रंटेशन से, बिकॉज़ आप फिर मे बी शादी की बात करेंगे। मे बी इंसान रेडी नहीं है शादी के लिए, सेटल डाउन होने के लिए। ये इंसान इसलिए आपकी तरफ नहीं आ रहे हैं, कन्फ्रंट नहीं कर रहे हैं, बिकॉज दे फियर ऑफ, दे आर अफ्रेड ऑफ योर रिएक्शन। आई डू फील कि आप बहुत एक्सप्रेसिव इंसान हैं, और जब आप बोलते हो तो आप बड़ा डायरेक्ट बोलते हैं, और जो भी आपके दिल में दिमाग में होता है आप बोलते हैं, राइट। बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं, और आपकी बातें कभी कभार हर्टिंग होती हैं, दो के बहुत लॉजिकल होती हैं आपकी बातें, इसलिए और भी ज़्यादा हर्ट करती हैं आपके पर्सन को, क्योंकि आप सही कह रहे होते हैं। सो आई रियली फील कि वो चीज़ें वो सुनना नहीं चाह रहे हैं इस वक्त वो सुनना नहीं चाह रहे हैं आप जो कहना चाह रहे हैं। हालांकि आप बिल्कुल राइट पर हैं। आई फील आप अपने आप को प्रोटेक्ट भी करना चाह रहे हैं, आप लॉजिकली भी चीज़ों को देख रहे हो, और आपके पास सारा लॉजिक है, लेकिन ये इंसान सुनना नहीं चाह रहे हैं बिकॉज़ ये इंसान लॉस्ट हैं। लॉस्ट क्यों हैं? बिकॉज़ दे नो कि वो आपके साथ अनफेयर हैं, इसलिए लॉस्ट हैं कि गिल्ट है उन्हें। ये भी हमने देखा था पहले। डरते हैं, ये इंसान कावर्ड बिहेव कर रहे हैं इस प्रेजेंट टाइम में, डरते हैं ये इंसान। आई डू फील कि उनको कुछ रियलाइजेशन होगी इस सारी नो कांटेक्ट में, या लॉस्ट ये जो भी एनर्जी है उनको कुछ ना कुछ रियलाइज़ ज़रूर होगा, बिकॉज़ ये बड़ा एक स्पिरिचुअल कार्ड भी है, विजडम का कार्ड भी है। कुछ ना कुछ नॉलेज गेन करेंगे, कुछ नया पर्सपेक्टिव गेन करेंगे सारी सिचुएशन के ऊपर। आई डू फील कि इंसान आपके साथ सिंसेयर हैं,
ये इंसान इस कनेक्शन पर वर्क करना चाहते हैं, बट आई रियली फील के वन स्टेप एट अ टाइम, जल्दबाजी नहीं करना चाहते। आई डू फील कि ऑलरेडी में भी काफ़ी टाइम हो चुका है और अब आप ये सोचते होंगे कि अब टाइम आ चुका है कि वो कोई डिसीजन लें। अभी भी वो ये सोच रहे हैं कि उन्होंने स्लो चलना है। अब स्लो चलने का कोई पॉइंट नहीं है, उनको कोई मजबूरी नहीं है, आप ये सोचते होंगे। तो वो क्यों आगे नहीं बढ़ रहे, या कनेक्शन आगे नहीं बढ़ रहा, या सेटल नहीं हो रहे हैं आपके साथ। ज़रूरी नहीं है कि सब लोग शादी के लिए देख रहे हों, बट जो भी आप चाह रहे हो ना इस कनेक्शन में कि ये आगे क्यों नहीं बढ़ रहा बेसिकली, या हमारे दरमियान प्रोग्रेस क्यों नहीं हो रही, या ये इंसान ओपन क्यों नहीं होते हैं ज़्यादा, या बात क्यों नहीं करते हैं ज़्यादा, क्या प्रॉब्लम है, राइट। सो एक अनसर्टन सी सिचुएशन रहती है हमेशा इस कनेक्शन में आपके लिए। तो वो जो सारी फ्रस्ट्रेशन, वो तकलीफ़ जो आ रही है, वो आपके पर्सन के इस बिहेवियर की वजह से आ रही है। सो आई डू फील कि ये इंसान ये सोच रहे हैं, मतलब वो ये फील कर रहे हैं कि अगर उन्होंने इस चीज़ को चेंज ना किया तो ये कनेक्शन हमेशा के लिए ख़त्म हो सकता है। आपके पर्सन को ये चीज़ फील हुई है। यहाँ पे वर्गो, स्कॉर्पियो, लिब्रा, सेजिटेरियस, एरीज़, ये स्टार साइंस बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। सो जहाँ तक आपके पर्सन की फीलिंग्स का ताल्लुक है, ये इंसान आपसे बहुत प्यार करते हैं, ये इंसान आपको खोना नहीं चाहते हैं। ये इंसान परेशान भी हैं इस वक्त, कंफ्यूज्ड भी हैं। ये इंसान, इनकी ईगो थोड़ी दरमियान में आ रही है, थोड़ा स्टबन बिहेव कर रहे हैं, थोड़ा सा चाइल्डिश भी बिहेव कर रहे हैं ये इंसान। बट ये इंसान बहुत अट्रैक्टेड हैं आपकी तरफ, प्यार तो करते हैं, अट्रैक्टेड भी बहुत हैं आपकी तरफ। और वो ये सोच रहे हैं कि आप एक बहुत स्ट्रॉन्ग इंसान हैं और आप बहुत ज़्यादा डिज़र्व करते हैं, और वो एक बुज़दिल इंसान है, या उनके पास इनफ पावर नहीं है, और आप बेहतर डिज़र्व करते हैं, लेकिन वो आपकी ज़िंदगी से जाना भी नहीं चाहते हैं। इस तरह की कन्फ्लिक्टिंग किस्म की थॉट्स हैं आपके पर्सन की। सो ये इंसान आपसे प्यार करते हैं और वर्क भी करना चाहते हैं इस रिलेशनशिप पर। अभी भी स्लो हैं, अभी भी कोई बहुत बड़ा कोई प्लान इस कनेक्शन को लेकर नहीं है उनके पास। उनके पास अभी सिर्फ प्यार ही है, और बातों की हद तक प्यार अभी नज़र आ रहा है मुझे। सो देखते हैं कि अब ये इंसान क्या करने वाले, नेक्स्ट 48 आवर्स में क्या होने वाला है। लेट्स फाइंड आउट नेक्स्ट 48 आवर्स में क्या हो सकता है। फ्रेंड्स, आप लोगों ने अगर मुझे मेरे सेकंड चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया तो आप कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। मिस्टिक 1111 सेकंड चैनल का नाम है। नेक्स्ट 48 आवर्स में क्या होने वाला है। नेक्स्ट 48 आवर्स में क्या होने वाला है स्पिरिट। नेक्स्ट 48 आवर्स में क्या पॉसिबिलिटी है। फ्री योरसेल्फ, ये जो माइंड सेट है बेसिकली आपके पर्सन का, एक उसमें से उनको निकलने की ज़रूरत है। सारे प्रॉब्लम्स सिर्फ दिमाग की वजह से आ रहे हैं। ये जो वो अपनी फीलिंग्स छुपाते हैं, ये जो उनका डिसेप्टिव बिहेवियर है, आई फील कि आपके पर्सन का बिहेवियर बहुत डिसेप्टिव है। ये इंसान क्लियरली कम्युनिकेट नहीं करते हैं, छुपते रहते हैं, डरते रहते हैं, खुलकर बात नहीं करते हैं, मे भी बहुत ज़्यादा अवॉइड करते हैं खुलकर बात करने से। अवॉइडेंट पार्टनर हो सकते हैं आपके पर्सन, अवॉइडेंट अटैचमेंट स्टाइल हो सकता है उनका, बट ज़रूरी नहीं है। ये मैसेज सबके लिए नहीं था। आई जस्ट फील कि ये इंसान अवॉइड करते हैं कि लड़ाई ना हो, कन्फ्लिक्ट ना हो। वो ये बात अंडरस्टैंड नहीं कर रहे कि कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट होती है। बेसिकली आप लोगों में कम्युनिकेशन गैप भी है। आप खामोश होते हैं, कोल्ड हो जाते हैं, वो उसके ऊपर कोई एक्शन ही नहीं लेते, ना वो पूछते हैं कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, खुलकर बात करो, कुछ नहीं ऐसा बोलते हैं। अवॉइड करते चले जाते हैं कन्फ्लिक्ट को। कन्फ्लिक्ट भी नहीं होता, कम्युनिकेट ही नहीं करते हैं। सो आई फील कि कम्युनिकेशन एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। सो आपके पर्सन को उससे अपने आप को ना निकालने की ज़रूरत है। ये जो उनका बिहेवियर है, डिसेप्टिव बिहेवियर। ट्रू लव, दिस इज़ ट्रू जेन्युइन लव एंड दिस इज़ ट्रू लव। सो ये इंसान आपसे ट्रूली प्यार करते हैं, बट आप कहते होंगे कि क्या फ़ायदा है ऐसे प्यार का। वन मोर कार्ड, नेक्स्ट 48 आवर्स में क्या पॉसिबिलिटी है स्पिरिट। सो दे डू लव यू, अभी भी उन्हें आपसे प्यार है।
लविंग फीलिंग्स में हैं, शादी भी करना चाहते हैं। अगर शादी ऑलरेडी हुई भी है, इस मैरिज को हील करना चाहते हैं वो। हीलिंग फैमिली इश्यूज़, आप उनकी अगर फैमिली है ऑलरेडी, वो हील करना चाहते हैं आपके साथ इस रिलेशन को। और अगर आप लोगों की लड़ाई शादी की बात पर हुई है, वो इस इशू को हील करना चाहते हैं, बट उनको एग्जैक्टली समझ में नहीं आ रहा कि मैं कैसे इस टॉपिक के ऊपर आऊँ, कैसे मैं ओपन अप हूँ, कैसे मैं उससे बात करूँ। बड़ा अनकंफर्टेबल हो जाते हैं एकदम वो इस टॉपिक को लेकर, मुझे ऐसा लगता है। समटाइम्स में भी चिड़चिड़े भी हो जाते हैं कि क्या हर वक्त शादी शादी शादी, ऐसा भी मुझे लग रहा है। कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम सिर्फ अभी शादी का चल रहा है आप लोगों के दरमियान, कि शादी नहीं हो रही है। बट सबके लिए ये नहीं होगा मैसेज, क्योंकि वेडिंग का कार्ड आ गया इसलिए मैंने मेंशन कर दिया है। बाकियों के लिए हो सकता है कमिट नहीं कर रहे हैं, कोई वादा भी नहीं कर रहे हैं, कोई होप नहीं दे रहे हैं आपको। काफ़ी टाइम से आप लोग चलते चले जा रहे हैं इस कनेक्शन में, लेकिन वो कुछ आपको होप नहीं दे रहे हैं, कुछ आगे का बता नहीं रहे हैं नेक्स्ट 48 आवर्स में क्या होने वाला है। एक तो मुझे लग रहा है कि ये इंसान मे बी आपसे ही कहेंगे कि आई लव यू, ब्रिंग लव इन टू द सिचुएशन, न्यू मून इन एक्वेरियस। सो लविंगली थोड़ा अप्रोच करेंगे ये इंसान आपको नेक्स्ट 48 आवर्स में। लुक एट द बिगर पिक्चर, फुल मून इन सेजिटेरियस। सेजिटेरियस एक्वेरियस सीज़न किसी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। सेजिटेरियस सीज़न तो अब काफ़ी दूर है ना। सो आई फील कि नेक्स्ट 48 आवर्स में ये इंसान हो सकता है कि आपसे कम्युनिकेट करेंगे, बट वो जो कम्युनिकेशन आप चाह रहे हो ना, ओपन कन्फ्रंटेशन, डीप कन्वर्सेशन, वो अभी होती हुई नज़र नहीं आ रही है। मुझे फिर लग रहा है कि ये इंसान बहुत सरफेस लेवल पर आपसे बात करेंगे। दो कि ये इंसान भी बहुत लॉस्ट हैं, सोच रहे हैं आपको उन्होंने बहुत डिसअपॉइंट किया है अभी तक, बिल्कुल आपके लिए कुछ नहीं किया, उन्हें ये सारी चीज़ें पता हैं, उन्हें आइडिया है। बट ये इंसान अभी भी कन्फ्लिक्ट को अवॉइड करना चाहते हैं, अभी भी ये इंसान कन्फ्रंटेशन नहीं चाहते हैं। और आपके अंदर जो तकलीफ़ है वो बढ़ती चली जा रही है हर गुज़रते दिन के साथ। आप भी लॉस्ट हैं कि ये किस किस्म के इंसान है कि जिससे मुझसे मोहब्बत है, लेकिन मेरे लिए वो कोई स्टैंड नहीं ले रहा या ले रही, कुछ उसने मेरे लिए नहीं किया है, और वो मुझसे कम्युनिकेट भी नहीं करता या ना करती है, उसको परवाह ही नहीं है, आप ये फ़ील कर रहे हो। सो वो आपका दुख जो है वो बढ़ता चला जा रहा है हर गुज़रते दिन के साथ, बिकॉज़ ये इंसान बॉदर ही नहीं कर रहे हैं, आपको ऐसा फ़ील हो रहा है, जबकि वो भी बॉदर कर रहा है, उन्हें चीज़ें सारी पता हैं, सोचते हैं वो। लेकिन आई रियली फील कि जैसे बस एक मोमेंट चाहिए है आपके पर्सन को, कि एकदम एक मोमेंट आएगा जिसमें रियलाइजेशन होगी आपके पर्सन को, और फिर वो कोई बड़ा एक्शन लेंगे आपके लिए। मुझे ऐसा लगता है कि कोई मोमेंट, बस उस मोमेंट की देर है, वो मोमेंट कभी भी आ सकता है उनकी लाइफ में। अपिफनी जिसे कहते हैं ना, कि कोई एक मोमेंट होता है इंसान को ज़िंदगी भर के लिए बदल देता है, इंसान उसे एक मोमेंट में कोई बड़ा फ़ैसला ले लेता है। वो मोमेंट आने की देर है। अब वो मोमेंट आई डोंट नो आपके पर्सन की लाइफ में कब आएगा, कभी भी आ सकता है, इस लम्हे भी आ सकता है जैसे हम बात कर रहे हैं। सो आई फील कि तभी उनकी आंखें खुलेंगी। आप जो कुछ भी कहते रहें उनको, इससे नहीं वो कुछ करेंगे, इससे आपके बार बार उनको कहने से कुछ नहीं होगा। ये मोमेंट खुद ही आएगा उनकी ज़िंदगी में, जब वो, ये बहुत बड़ा मोमेंट ऑफ रियलाइजेशन होगा जब वो कोई आपके लिए बड़ा फ़ैसला करेंगे इस कनेक्शन के लिए। सो आपके लिए अब क्या गाइडेंस है ये देख लेते हैं। नेक्स्ट 48 आवर्स में वो आपसे बात करेंगे, लवी डवी एनर्जी है, आई लव यू, आई मिस यू, क्या हाल है, इस तरह की बातें करते हुए नज़र आ रहे हैं, और कन्फ्लिक्ट को अवॉइड करते हुए नज़र आ रहे हैं। मुझे पॉसिबिलिटी नज़र आ रही है आप में से काफ़ी लोगों के लिए। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि कम्युनिकेशन ना हो, खामोशी ही रहे, कुछ लोगों के लिए हो सकता है। सो हमारे पास ये कार्ड आ गया है रोमांस। यस, रोमांटिक एनर्जी एंटर हो रही है। सो मे बी आपको भी थोड़ा सा अभी लाइट लें चीज़ों को, इस एनर्जी को एंजॉय करें अगर आ रही है। लिसन टू योर इंट्यूशन, अपने इंट्यूशन से कनेक्टेड रहें, बाउंड्रीज़ अपनी स्ट्रॉन्ग रखें, पोलाइट रहें, लाइट हार्टेड रखें चीज़ों को, लेकिन बाउंड्रीज़ अपनी स्ट्रॉन्ग रखें, इंट्यूशन को अपनी फॉलो करें, और थोड़ा इन्जॉय करें इस रोमांटिक एनर्जी को, ये जो एंटर हो रही है नेक्स्ट 48 आवर्स में। एंड इफ़ यू बिलीव, अगर आप बिलीव करेंगे तो फिर आप रिसीव करेंगे, अचीव करेंगे, बेसिकली ये मैसेज है। सो अब हम कुछ चैनल्ड मैसेजेस ले लेते हैं। आपके पर्सन अगर अभी आपसे कुछ कहते तो क्या कहते। एक कार्ड आ गया
टू गुड टू बी ट्रू, सो आप उनके लिए टू गुड टू बी ट्रू हैं. आई एम ट्राइंग टू लिसन टू माई हार्ट. यस, कोशिश कर रहे हैं वो. आई वॉन्ट यू टू ट्रस्ट मी, वो चाहते हैं कि आप उन पर ट्रस्ट करें. एक दफ़ा आप उन पर ट्रस्ट करके देखें और वही आपसे नहीं हो पा रहा है. आई एम सो इन लव विद यू. सो ये आपसे वो कहेंगे नेक्स्ट 48 आवर्स में. लविंग एनर्जी है. आई एम इन पेन. सो जब आप उनसे बात नहीं कर रहे होते हैं, नाराज़ होते हैं, उन्हें तकलीफ़ होती है. इट्स ईजियर टू स्टे अवे नाउ. इट्स ईजियर टू स्टे अवे नाउ. आई वॉन्ट टू चेंज. वो चेंज होना चाहते हैं. दे वॉन्ट टू बी अ बेटर पर्सन. और जो मैं आपको कह रही थी कि वो डरते हैं कन्फ्रंटेशन से, इसलिए वो उनके लिए ईजी होता है चुप रहना. नो वन विल एवर कंपेयर टू यू. आप जैसा कोई नहीं है. सो ये इस मैसेज से तो पता चल रहा है कि वो आपका रिएक्शन अभी नहीं देखना चाहते हैं. उनको पता है लड़ाई हो जाएगी अगर वो उस इशू को छेड़ेंगे, इसलिए फिर वो बात ही नहीं करते हैं, खामोश रह जाते हैं. एवरीथिंग विल बी ओके. सब कुछ ठीक हो जाएगा. हैव यू मूव्ड ऑन. आपसे जानना चाहते हैं कि क्या आपने मूव ऑन कर लिया है. इवन अगर आप लोग साथ में हैं भी, पहले जैसी बात नहीं रही है कनेक्शन में, इसलिए उनको फील होता है कि कहीं आपने दिल ही दिल में गिव अप कर दिया है इस कनेक्शन के ऊपर. उनको फील होता है आई डोंट इवन नो हाउ टू लव माई सेल्फ. तो वो ये कह रहे हैं कि उनको तो अपने आप को प्यार करना नहीं आता है. तो आप क्यों गिला करते हैं जब वो आपके साथ सही से बिहेव नहीं करते हैं, आपको सही से ट्रीट नहीं करते हैं, जो कि बिल्कुल आपका प्रॉब्लम नहीं है. वो इस बात को भी मानते हैं. प्लीज़ डोंट गिव अप ऑन मी. आई नीड यू टू हेल्प मी ग्रो. सो दे रियली फील कि आप जब से उनकी ज़िंदगी में आए, आपने डिफरेंस क्रिएट किया है, उन्हें हील किया है, वो चेंज हुए हैं, बेहतर इंसान बनने का दिल करता है. दे वॉन्ट टू चेंज एंड दे डोंट वांट कि आप उन पर गिव अप करें. और मैंने आपकी रीडिंग में ये देखा था कि आपने कहीं ना कहीं गिव अप कर दिया है इस कनेक्शन पर. और शायद उनको फील होता है दिल ही दिल में कि आपको अब पहले की तरह फ़र्क नहीं पड़ता है. सो वो नहीं चाहते कि आप उनके ऊपर गिव अप करें. बॉटम पर हमारे पास है इट्स नॉट गोना वर्क आउट. सो कहीं ना कहीं उन्हें ये भी डर है कि मे बी ये कनेक्शन वर्क नहीं करेगा. आई डोंट फील गुड एट ऑल. आई एम नॉट हाइडिंग एनीथिंग. इट्स नॉट गोना वर्क आउट. सो मे बी आपको भी ये फील होता है कि इट्स नॉट गोना वर्क आउट और आप इसीलिए इस कनेक्शन से दूर हो जाना चाहते हैं. इंटरेस्टिंग मैसेज. बट दे स्टिल वॉन्ट टू मेक इट हैपन, मेक इट वर्क. बस उनको अभी समझ नहीं आ रहा. वो रियलाइजेशन वाला मोमेंट अभी नहीं आया जिसकी मैं बात कर रही थी ना. वो एक मोमेंट में उन्हें जब महसूस होगा ना इंटेंसली कि अब मुझे कुछ करना चाहिए, आंखें खुलती हैं जिस मोमेंट में, बस उसके बाद हर चीज़ हो जाएगी. आई रियली होप कि वो मोमेंट जल्दी आए आपके पर्सन की लाइफ में. सो अब हम आपके लिए लेटर्स और नंबर्स देखने लगे हैं. येस एंड नो क्वेश्चन आप अपने जहन में रख लीजिए. शुरू करते हैं येस एंड नो से. सो हमारे पास आ गया है 444 U7799 RDN. सो आपका आंसर आया है येस, HE. So your answer is yes. Next is CD9. सो फ्रेंड्स, आप लोग मेरा सेकंड चैनल ज़रूर चेक कीजिएगा. मैं लाइव आऊँगी. मैंने अपने एक पहले वीडियो में अनाउंस शायद किया था कि अभी रमज़ान क्योंकि चल रहा है, मुस्लिम्स भी हैं बहुत से हमारे फ्रेंड्स. सो जब रमज़ान गुज़र जाएगा तो फिर मैं होपफुली लाइव आऊँगी. फ्री क्वेश्चन एंड आंसर्स हो जाएंगे लाइव. आप लोगों से ढेर सारी बातें हो जाएंगी और कुछ नो कांटेक्ट रूल के ऊपर भी बात कर लेंगे. सो यस, होपफुली 44777. नेक्स्ट है हमारे पास WD777 GJK888 DO. इसको आप ज़ीरो भी कह सकते हैं. 2233 एंड D. सो ये आपके लेटर्स और नंबर्स हैं. देख लीजिए कैसे आपसे मैच करते हैं. और ये आपकी रीडिंग थी.
कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मेरी आप सब लोगों के लिए ढेर सारी दुआ है। आप अपनी लाइफ में जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, न्यू लव, ट्रू लव, आपकी लाइफ में ज़रूर मैनिफेस्ट हो और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल। अपने आप को ये ज़रूर बताया करें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, लव यू लॉट्स, बाय बाय।